हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2015 में रिलीज होने वाली एक और अनोखी मूवी स्टोरीज ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी के शुरू में एक बादशाह और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि बज़ाहिर बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन बाद में हमें मालूम होता है कि मलका एक नायाब बीमारी में मुब्तला है जो उसे कभी मां नहीं बनने देगी। इसलिए बादशाह अपनी बीवी को इस हालत में देखकर हर वक्त परेशान रहता है और बादशाह ने अपनी वाइफ के इलाज के लिए अब तक हर तरफ से बेहतरीन डॉक्टर और तबीब को बुलाया होता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बीवी की पुरस्कार बीमारी की तशखीस नहीं कर पाता। इसके बावजूद बादशाह अपनी मलका को खुश करने की पूरी कोशिश करता है और एक दिन उसने सर्कस के कुछ फनकारों को महल में बुलाया ताकि मलका का जी बहल सके। लेकिन यहाँ अचानक मलका नोटिस करती है कि सर्कस के अदाकारों में से एक प्रेग्नेंट है, जिसे देखकर वो बहुत जेलस फील करने लगती है और अपने रूम में जाने के बाद चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देती है। जब बादशाह को मलका की इस हालत का पता चलता है तो वो उसके मसले को हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कसम खाता है और रात गए किले में एक अजीब व गरीब शख्स आता है जो दावा करता है कि वो मलका के अमल का मसला हल कर सकता है। ये सुनकर बादशाह उसे याद दिलाता है कि माजी में बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं, लेकिन नेक्रोमेंसिस इस बात पर अटल है कि मलका बच्चा पैदा कर सकती है। लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि बादशाह अपने मलका के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। बादशाह आखिरी हद तक जाने को तैयार होता है तो ये देखकर नेक्रोमेंसिस उसे बताता है कि उसके पास बरसों का तजर्बा है और वो फितरत के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। वो कहता है कि नेचर को हमेशा तवाज़ुन में रहना चाहिए और अगर बादशाह को ज़िंदगी की ख्वाहिश है तो उसे एक और ज़िंदगी की कुर्बानी देनी चाहिए। उसके इस अजीब व गरीब दावों के बावजूद बादशाह और मलका उसकी बातें सुन रहे होते हैं और उसके बाद नजूमी इस अमल को बयान करना शुरू कर देता है जिसमें बादशाह को एक समंदरी मोनिस्टर पकड़ना पड़ेगा जिसका दिल निकाल कर मलका की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके लिए उन्हें एक कंवारी लड़की की ज़रूरत पड़ेगी जिसके हाथ से उस मोनिस्टर का दिल पकाया जाएगा। बादशाह ये सारी बातें सुन लेता है और नेक्रोमांसर की बताई हुई शर्तों को पूरा करने समंदरी मोनिस्टर के शिकार के लिए तैयार हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि बादशाह अपने मिशन पर निकलता है तो उसे एक दरिया में आखिरकार वो मखलूक मिल जाता है। बादशाह उसे मारने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और आखिरकार उस दरिंदे को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस जिद्दोजहद में खुद शदीद ज़ख्मी हो जाता है और जल्द ही ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाता है। लेकिन उससे पहले वो उस मखलूक का दिल निकाल लेता है और मलका उस मोनिस्टर के दिल को कपड़े से लपेट कर किले में वापस आ जाती है, जिसके बाद महल की एक कंवारी नौकरानी उस मोनिस्टर के दिल को पकाने लगती है। खाना पकाने के दौरान उसे अजीब व गरीब एहसासात का सामना करना पड़ता है और वो अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है और जब मलका को वो दिल पेश किया जाता है तो उसे खाकर वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। और अब दिखाया जाता है कि नौकरानी और मलका अपने बच्चों को एक ही वक्त पर जन्म देती है और वो दोनों लड़के एक ही उम्र के होते हैं। महारानी अपने बेटे का नाम इलास रखता है और नौकरानी के बेटे का नाम जोना रखा जाता है। कहानी आगे बढ़कर अब हमें दिखाया जाता है कि 16 साल गुजर चुके होते हैं जहाँ बच्चे अब बालिग हो चुके हैं। मलका अपने बेटे इलास के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही होती है क्योंकि वो समझती है कि उसे ज़िंदगी ने उसके बेटे के रूप में एक अजीम तोहफा दिया है और वो दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही वजह से पैदा होने की वजह से बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, जैसे कि वो जुड़वा हों और उनके बालों की सफ़ेदी बताती है कि वो एक और मखलूक के बच्चे हैं। और दोनों का एक दूसरे के साथ लगाव भी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन मलका को अपने बेटे का एक नौकरानी के बच्चे के साथ दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो अपने बेटे को बताती है कि बतौर शहजादा उसे नौकरानी के बेटे जोना के साथ दोस्ती करने की इजाज़त नहीं है। पर इसके बावजूद इलास अपने माँ को नज़रअंदाज करता है और जोना से मिलना जारी रखता है और यहाँ में मालूम होता है कि इन बच्चों में पानी के अंदर सांस लेने की सलाहियत मौजूद होती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि मलका अपनी नौकरानी को धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को इलाज से मिलने से ना रोका तो उसे और उसके बच्चे को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। पर उसके धमकी का दोनों बच्चों पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता और वो फिर भी बाकायदगी से मुलाकात करते रहते हैं। मलका को तब गुस्सा आता है जब वो एक दिन उस लाइन को अबूर करते हैं जब जोना इलाज का लिबास पहनकर मलका के पास जाता है और इसकी इस हिमाकत की वजह से मलका जोना को जलावतन करने का हुक्म देती है। इलास उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जोना हुक्म की तामील करता है और अपने खंजर से एक दरख्त को चीर देता है, जिसकी वजह से वहाँ से पानी बहना शुरू हो जाता है और वो इलास को कहता है कि जब तक ये पानी साफ़ है तुम समझना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जैसे ही पानी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरी जान खतरे में है। और ये कहकर वो चला जाता है। इलास बाकायदगी से पानी चेक करता रहता है ये देखने के लिए कि कहीं उसके दोस्त पर कोई आफत तो नहीं आई। वक्त गुजर जाता है और एक दिन वो देखता है कि पानी का रंग सुर्ख हो चुका होता है
اور اسے احساس ہوتا ہے کہ جونا کسی مصیبت میں ہے، اور الاس اپنی ماں یعنی ملکہ کو بغیر بتائے جونا کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے، اور ایک طویل تلاش کے بعد بالآخر جونا کے گھر پہنچ جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جونا نے یہاں شادی کر لی ہے، اور وہاں کے لوگ اسے ہی جونا سمجھنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے چہرے کے خد و خال ایک جیسے ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو اصلی ماجرا بتانے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ جونا 5 دن پہلے جنگل گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا، تو الاس اس کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہاں ملکہ اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے، اور اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ پھر سے اس تانترک کے پاس جائے۔ تو وہ دوبارہ نیکرومینسس کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ تانترک پھر سے وہی بات پوچھتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ واپس آئے تو اسے جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ ملکہ قبول کر لیتی ہے، اور یہاں دکھایا جاتا ہے کہ جونا کے پیچھے ایک عجیب اڑنے والی چیز پڑی ہوتی ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے جونا ایک غار میں چلا جاتا ہے، پر وہ عجیب مونسٹر بھی غار کے اندر جا کر جونا کو مارنے والا ہوتا ہے کہ وہاں الاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے تلوار سے اس مونسٹر کو ختم کر دیتا ہے۔ الاس اس بات سے انجان ہے کہ یہ مونسٹر اس کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ ملکہ نے خود ہی اس جادوگر کی شرط زندگی کے بدلے زندگی مان لی تھی، اور لاسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ الاس کو اب بادشاہی مل چکی ہوتی ہے۔ اور دوستو، کہانیوں کی کہانی کی یہ کہانی یہیں سماپت ہوتی ہے، اور مووی میں ٹوٹل ایسی 3 کہانیاں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم باقی کہانیوں کا ریویو کریں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور جڑے رہیں تاکہ بر وقت ملاقات ہو سکے۔